लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रात का तीसरा पहर था। आसमान में गहरी काली घटाएं छाई हुई थीं और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। एक पुरानी हवेली गांव के किनारे पर अपनी भयानक उपस्थिति से डरावनी कहानियों का केंद्र बनी हुई थी। लोग इसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में कोई नहीं टिक पाता। जो भी गया वह या तो कभी लौटकर नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती, कभी बच्चों के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। यह आवाजें रात के सन्नाटे को और भी भयानक बना देती। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों अमित, नेहा, विकास और सोनल से। ये सभी शहर से गांव घूमने आए थे। अमित, जो एक फोटोग्राफर था, हमेशा किसी नई जगह की तलाश में रहता था। उसने गांव वालों से भूतिया हवेली की कहानियां सुनी और तुरंत वहां जाने का मन बना लिया। चलो आज रात उस हवेली में चलते हैं, अमित ने उत्साह से कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नेहा ने घबराते हुए पूछा। क्या बेवकूफी है अमित, गांव वाले मना कर रहे हैं और तुम, विकास ने गुस्से में कहा। अरे डर क्यों रहे हो? भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, अमित ने हंसते हुए जवाब दिया। नेहा और सोनल डर तो रही थीं, लेकिन अमित के जिद्दी स्वभाव के आगे झुक गईं। अंततः चारों दोस्तों ने उस रात हवेली जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में चारों एक पुरानी लालटेन की रोशनी में हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। दरवाजे पर जंग लगे लोहे की चेन लटक रही थी, जो हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। ये जगह तो सच में डरावनी है, सोनल ने कांपते हुए कहा। चलो अंदर चलते हैं, अमित ने दरवाजा धकेलते हुए कहा। दरवाजा जोर की चरमराहट के साथ खुला, मानो यह सालों से बंद पड़ा हो। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारें टूटी हुई थीं, फर्श धूल और जाले से ढका हुआ था। एक पुरानी घड़ी जो समय में अटकी हुई थी, कमरे के कोने में पड़ी थी। चारों ने जैसे ही अंदर कदम रखा, अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सोनल चीख पड़ी। ये क्या था? नेहा ने कांपते हुए पूछा। शायद हवा के कारण, अमित ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। लेकिन तभी हवेली के भीतर से किसी के खुरदुरे कदमों की आवाज सुनाई दी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। कोई मजाक तो नहीं कर रहा? विकास ने कहा। यहाँ कौन होगा? अमित ने झिझकते हुए जवाब दिया। आवाजें धीरे धीरे उनके पास आती जा रही थीं। चारों के पैर जैसे जड़ हो गए। तभी एक खिड़की अपने आप खुली और ठंडी हवा के साथ एक भयानक गंध कमरे में फैल गई। अमित ने अपनी टॉर्च निकाली और कमरे में इधर उधर रोशनी डाली। तभी उसे एक कोने में किसी की परछाई दिखाई दी। वह देखो, वहां कोई है, अमित ने चिल्लाया। चारों उस दिशा में भागे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक एक जोरदार ठहाका कमरे में गूंज उठा। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि सोनल की आंखों में आंसू आ गए। यहां से निकलना होगा, नेहा ने लगभग रोते हुए कहा। नहीं, मैं यह पता लगाए बिना नहीं जाऊंगा कि यहाँ क्या हो रहा है, अमित ने जिद्दी होकर कहा। चारों ने हवेली के अलग अलग कमरों को खंगालना शुरू किया। हर कमरा अपने आप में डरावना था। एक कमरे में उन्हें पुरानी तस्वीरें मिलीं, जिनमें छोटे बच्चों और एक महिला के चेहरे दिखाई दे रहे थे। सभी के चेहरे जमीन पर खून से लथपथ थे। ये कौन लोग हैं? सोनल ने फुसफुसाते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन यह जगह कुछ तो छुपा रही है, अमित ने गंभीर होकर कहा। तभी नेहा को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर खून के धब्बे थे और उसके पहले पन्ने पर लिखा था, यहाँ जो भी आएगा
वह मौत के दरवाजे से वापस नहीं जा सकेगा। अचानक हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। हम फंस गए हैं, विकास ने घबराकर कहा। हवेली, यह जिंदा है, नेहा ने कांपते हुए कहा। तभी सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। एक भूतिया आकृति सफेद साड़ी में लिपटी हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी लाल थीं। यह क्या है? सोनल चीख पड़ी। भूतिया आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अमित ने टॉर्च सीधा उसकी ओर किया, लेकिन रोशनी जैसे उसे चुभ गई। आकृति अचानक चीखते हुए गायब हो गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, पर वह सन्नाटा सामान्य नहीं था। वह इतना भारी था कि उसकी गूंज तक सुनाई दे रही थी। यह क्या था? सोनल ने लगभग फूटते हुए पूछा। पता नहीं, पर यह जगह वाकई खतरनाक है। हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा, अमित ने कहा। चारों ने कमरे में और तलाश शुरू की। एक दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन ध्यान से देखने पर नेहा ने पढ़ा, जो यहाँ रुकेगा उसका अंत निश्चित है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, नेहा ने कहा। यह इतना आसान नहीं होगा, विकास ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। दरवाजे अपने आप बंद हो चुके हैं। चारों ने पूरी हवेली को खंगालने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि हवेली के कमरे आपस में ऐसे जुड़े हुए थे कि वे एक भूल भुलैया का रूप ले रहे थे। वे जिस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते, वह उन्हें किसी और कमरे में ले जाता। यह कैसे हो सकता है? हम बार बार इसी जगह वापस आ रहे हैं, सोनल ने गुस्से में कहा। यह हवेली हमें अपने खेल में फंसा रही है, अमित ने कहा। तभी नेहा ने फर्श पर एक चाबी देखी। चाबी जंग लगी हुई थी और उस पर किसी का नाम खुदा हुआ था, अनामिका। यह चाबी किसकी है? नेहा ने सवाल किया। शायद यही हमारी मुक्ति का रास्ता हो, अमित ने कहा। जैसे ही नेहा ने चाबी उठाई, हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी। चारों को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बाहर फेंकना चाहती हो। दीवारों से खून टपकने लगा और उनमें से चीखों की आवाजें आने लगीं। यह सब क्या हो रहा है? विकास ने डरते हुए कहा। चारों ने चाबी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने एक दरवाजा खोला जो एक तहखाने में जाता था। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और नीचे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। यहाँ नहीं जाना चाहिए, सोनल ने चेतावनी दी। पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अमित ने कहा। तहखाने में उतरते ही चारों ने देखा कि वहां एक पुराना झूला पड़ा हुआ था। झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। उसके पास एक छोटी बच्ची की गुड़िया पड़ी हुई थी, जो खून से लथपथ थी। यह जगह किसी की कब्र की तरह लग रही है, विकास ने कहा। तभी गुड़िया की आंखें चमक उठीं और वह जोर से हंसने लगी। वह हंसी इतनी खौफनाक थी कि सोनल का दिल बैठ गया। यह जगह हमें मार डालेगी, नेहा चीख पड़ी। अमित ने झूले के पास जाकर देखा। झूले के नीचे जमीन खोदी हुई थी। वहां से एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर वही नाम लिखा था, अनामिका। यह संदूक शायद उस चाबी से खुलेगा, अमित ने कहा। अमित ने कांपते हुए चाबी संदूक में डाली। जैसे ही संदूक खुला, हवेली का पूरा माहौल बदल गया। हवेली हिलने लगी, दीवारों से डरावनी आकृतियां बाहर आने लगीं। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी और एक खंजर रखा हुआ था। यह डायरी शायद उस औरत की है जो यहाँ रहती थी, अमित ने कहा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं अनामिका हूँ।
इस हवेली ने मुझे और मेरे बच्चों को खत्म कर दिया। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो सावधान रहो, हवेली तुम्हें अपने कब्जे में ले लेगी। डायरी में आगे हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। हवेली के पहले मालिक ठाकुर रघुनाथ सिंह ने अपनी पत्नी और बच्चों को इसी तहखाने में मार डाला था। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही थीं। हमें यहाँ से भागना होगा, विकास ने घबराकर कहा। लेकिन कैसे? हवेली हमें जाने नहीं देगी, अमित ने कहा। तहखाने में मिली डायरी और खंजर ने चारों दोस्तों के मन में और डर भर दिया था। हवेली का माहौल धीरे धीरे और भी डरावना होता जा रहा था। हर तरफ से चीखें, हंसी और खुरदुरे कदमों की आवाजें आ रही थीं। यह डायरी यहाँ क्यों छोड़ी गई होगी? और यह खंजर? नेहा ने थरथराते हुए पूछा। शायद इस खंजर का कोई खास मतलब है, अमित ने जवाब दिया। उन्होंने डायरी के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर खून के धब्बे थे और किसी औरत की दर्द भरी चीखों का जिक्र था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो इस खंजर को पकड़कर सच का सामना करेगा वही इस हवेली से बाहर निकल सकेगा, पर इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या यह खंजर? सोनल ने सवाल किया, लेकिन उसके शब्द आधे में ही रुक गए। तहखाने के कोने से एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक वह परछाई एक भूतिया महिला में बदल गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। वह हवा में तैरती हुई अमित की ओर बढ़ी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने एक भयानक आवाज में कहा। अमित ने घबराकर खंजर उठाया और उसे भूत की तरफ किया। जैसे ही खंजर उसकी ओर गया, महिला चीखते हुए गायब हो गई। लेकिन उसकी चीखों की गूंज पूरे तहखाने में फैल गई। यह खंजर हमें बचा सकता है, अमित ने घबराई आवाज में कहा। पर यह कितनी बार काम करेगा? विकास ने चिंता जताई। चारों तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर रास्ता उन्हें एक नए दरवाजे की ओर ले जाता। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ने अपने अंदर एक जाल बिछा रखा हो। यह सब असंभव है, सोनल रोते हुए बोली। हमें शांत रहना होगा, डरने से कुछ नहीं होगा, अमित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। दरवाजे के पीछे एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के अंत में हल्की रोशनी दिख रही थी। शायद यह रास्ता बाहर जाता हो, नेहा ने कहा। या फिर यह भी हवेली का जाल हो सकता है, विकास ने चिंतित होकर जवाब दिया। चारों ने हिम्मत जुटाकर गलियारे में कदम रखा। जैसे ही वे आगे बढ़े, दीवारों से भूतिया आकृतियां बाहर निकलने लगी। कोई हंस रहा था तो कोई चीख रहा था। एक छोटी बच्ची हवा में झूल रही थी और उसके गले से खून टपक रहा था। ये सब असली हैं या कोई भ्रम? नेहा ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, पर हमें इन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ना होगा, अमित ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक बड़ा दरवाजा उनके सामने आ गया। दरवाजे पर लिखा था, यहाँ से आगे बढ़ने वाला वापस नहीं लौटता। हमें रुकना होगा, सोनल ने कहा। यह जगह हमें मार डालेगी। रुकना मतलब मौत। हमें आगे बढ़ना होगा, अमित ने जवाब दिया। दरवाजा खोलते ही चारों ने देखा कि वे एक बड़े पुराने कमरे में पहुंच गए। कमरे के बीचों बीच एक खून से सना हुआ बिस्तर था और बिस्तर पर एक महिला का कंकाल पड़ा था। दीवारों पर खून से संदेश लिखे हुए थे, तुम भी मेरे जैसे मरोगे। यहाँ से भागने की कोशिश मत करो। यह जगह पूरी तरह से श्रापित है, विकास ने कहा। हमें कुछ करना होगा। यह खंजर शायद हमें बचा सके, अमित ने कहा। तभी कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और तेज हवा के साथ डरावनी हंसी सुनाई देने लगी।
महिला का कंकाल उठ खड़ा हुआ और हवा में तैरने लगा। तुम सब मेरी मौत का कारण बनोगे, उसने चिल्लाते हुए कहा। अमित ने हिम्मत जुटाकर खंजर उस भूतिया कंकाल की ओर फेंका। जैसे ही खंजर उसे छुआ, कंकाल जोर से चीखते हुए राख में बदल गया। हवेली में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। क्या वह मर गई? नेहा ने धीमी आवाज में पूछा। शायद, लेकिन यह अंत नहीं हो सकता, अमित ने कहा। तभी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों से खून बहने लगा और चीखें चारों ओर से गूंजने लगी। हवेली हमें अभी भी जाने नहीं देगी, सोनल चीख पड़ी। खंजर से कंकाल के राख में बदलने के बाद हवेली का सन्नाटा केवल कुछ पल के लिए था। जैसे ही चारों ने राहत की सांस ली, हवेली में जोरदार कंपन शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह खुद जीवित हो गई हो। अब क्या हो रहा है? नेहा ने घबराते हुए पूछा। यह हवेली बदला ले रही है, विकास ने कांपती आवाज में कहा। हमें जल्द से जल्द बाहर का रास्ता खोजना होगा। अमित ने खंजर कसकर पकड़ा हुआ था। कमरे की दीवारों से अचानक कई आवाजें आने लगीं। ये आवाजें स्पष्ट थीं, लेकिन भयानक। तुम्हें यहां मरने के लिए आना ही था। कोई नहीं बच सकता। यहां से भागने की कोशिश मत करो। तुम सब हमारे साथ हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। नेहा ने घबराकर कानों पर हाथ रख लिए। ये आवाजें मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। यह हवेली हमें पागल करने की कोशिश कर रही है, अमित ने घबराए बिना कहा। तभी कमरे के कोने से एक परछाई उभरी। यह वही महिला थी जिसकी कहानी डायरी में लिखी हुई थी, अनामिका। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अनामिका की आत्मा ने भारी और गुस्से भरी आवाज में कहा। हम यहाँ फंस गए हैं। हमें रास्ता बताओ, अमित ने खंजर दिखाते हुए पूछा। अनामिका ने ठहाका लगाया। तुम सोचते हो यह खंजर तुम्हें बचा सकता है? तुमने जो शुरू किया है उसे खत्म भी तुम्हें ही करना होगा। अनामिका की आत्मा ने दीवारों पर अपने अतीत की परछाई दिखानी शुरू की। यह एक भयानक कहानी थी। हवेली के मालिक ठाकुर रघुनाथ सिंह ने हवेली में अपनी पत्नी अनामिका और 2 बच्चों को बंदी बनाकर रखा था। वह काला जादू करता था और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने परिवार को बलिदान करना चाहता था। उसने मेरे बच्चों को मार डाला, अनामिका ने रोते हुए कहा, और फिर मुझे इस हवेली का हिस्सा बना दिया। लेकिन तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? नेहा ने डरते हुए पूछा। क्योंकि इस हवेली की आत्माएं चैन से नहीं रह सकती। जो भी यहाँ आता है उसे हमारे साथ रहना पड़ता है। यह हवेली एक श्राप है। अनामिका की बात खत्म होते ही कमरे में चारों ओर से आत्माएं प्रकट होने लगीं। उनके चेहरे विकृत थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था। भागो, अमित ने चिल्लाया। चारों ने दौड़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि हवेली की संरचना पूरी तरह बदल चुकी थी। दरवाजे और खिड़कियां गायब हो गई थीं। हर तरफ केवल अंधकार और चीखें थीं। हम कहाँ जा रहे हैं? हर जगह एक जैसी दिख रही है, सोनल ने डरते हुए पूछा। बस चलते रहो, हमें रुकना नहीं चाहिए, अमित ने कहा। भागते भागते वे हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। वहां एक बड़ा हॉल था जिसमें एक गोल घेरा बना हुआ था। घेरे के बीचों बीच एक लाल किताब रखी थी और उस किताब के चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। यह क्या है? विकास ने पूछा। यह शायद हवेली का श्राप खत्म करने का उपाय है, अमित ने अनुमान लगाया। जैसे ही अमित ने घेरे के पास जाने की कोशिश की, एक भूतिया आकृति उसके सामने प्रकट हुई। यह ठाकुर रघुनाथ सिंह की आत्मा थी। तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। यह जगह मेरी है और तुम सब अब मेरे हो, ठाकुर ने जोर से चिल्लाया।
अमित ने खंजर को कसकर पकड़ा और ठाकुर की आत्मा की तरफ लपका। अगर यह खंजर तुम्हारी आत्माओं को खत्म कर सकता है तो तुम्हें भी, अमित ने कहा। ठाकुर ने ठहाका लगाया। तुम इंसानों की ताकत मेरे श्राप के सामने कुछ भी नहीं है। अमित ने खंजर को आग की लपटों के बीच फेंक दिया। खंजर किताब को छूते ही रोशनी में बदल गया। हवेली जोर जोर से हिलने लगी और एक एक करके आत्माएं गायब होने लगीं। क्या यह काम कर गया? नेहा ने पूछा। तभी हवेली की छत फटने लगी। एक बड़ा गड्ढा खुल गया और ठाकुर की आत्मा उसमें समा गई। हवेली का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। चारों ने देखा कि हवेली की दीवारें टूटने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह खुद को नष्ट कर रही हो। हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा, अमित ने कहा। वे भागते हुए नीचे पहुंचे और आश्चर्यजनक रूप से मुख्य दरवाजा अब खुला हुआ था। बाहर का आसमान साफ था और हवेली के आसपास का क्षेत्र शांत लग रहा था। चारों ने बिना रुके गांव की ओर दौड़ लगाई। पीछे मुड़कर देखने पर उन्होंने देखा कि हवेली राख में बदल चुकी थी। हवेली से बाहर निकलने के बाद चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली। वह सन्नाटा जो हवेली के अंदर उन्हें डराता था अब दूर हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर राहत से ज्यादा थकान और भय के चिन्ह थे। क्या यह सब सच था? वह ठाकुर, वह आत्माएं, यह सब खत्म हो गया? सोनल ने डर से कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, अमित ने धीमे स्वर में जवाब दिया। लेकिन हमें अब इस जगह से दूर जाना चाहिए। चारों ने गांव की ओर रुख किया। रास्ता सुनसान था और चारों को लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत अब भी उनका पीछा कर रही है। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का माहौल भी अजीब था। लोग चुपचाप अपने अपने घरों में थे। न कहीं चहल पहल थी और न कोई आवाज। यह वही गांव था जहां से उन्होंने हवेली की ओर कदम बढ़ाए थे, लेकिन अब यहाँ का हर कोना उन्हें अलग सा लग रहा था। यहाँ तो हर कोई बाहर रहता था, अब सब अंदर क्यों हैं? विकास ने कहा। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, नेहा ने धीरे से कहा। वे गांव के सबसे पुराने मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के पुजारी, जिन्हें लोग बाबा जी कहकर पुकारते थे, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। लेकिन मंदिर तक पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वह भी खाली था। यहाँ कोई नहीं है, अमित ने कहा। शायद यह हवेली का असर है, सोनल ने कहा। तभी मंदिर के अंदर से एक धीमी आवाज आई। वह आवाज किसी के गाने जैसी थी, लेकिन गाने के शब्दों में दर्द और गुस्सा झलक रहा था। वो क्या है? विकास ने पूछा। चारों ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के भीतर कदम रखा। अंदर एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सफेद थीं। तुम लोग भी वहां गए थे, है ना? उसने बिना उनकी ओर देखे कहा। आप कौन हैं? और आपको कैसे पता? अमित ने पूछा। उसने हंसते हुए जवाब दिया, जो उस हवेली में गया वो कभी बाहर नहीं आता, और अगर आता भी है तो हवेली का हिस्सा बनकर। आपका मतलब क्या है? नेहा ने डरते हुए पूछा। बूढ़ी औरत ने अपने पास पड़ी एक मटमैली किताब को उठाया और चारों की ओर बढ़ाई। यह पढ़ो, यह तुम्हें सच बताएगी। अमित ने किताब को खोला। उसके पन्ने पीले और फटे हुए थे, लेकिन उस पर लिखी इबारतें साफ थीं। उसमें लिखा था, जो भी उस हवेली में जाता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंध जाती है। हवेली उसे बाहर भेज देती है, लेकिन वह वास्तव में जिंदा नहीं होता। वह केवल एक भ्रम है। हवेली का श्राप तब तक खत्म नहीं होता जब तक हर आत्मा को शांति न मिल जाए। तो क्या हम? सोनल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम लोग अब इंसान नहीं रहे, बूढ़ी औरत ने सीधा जवाब दिया।
चारों ने यह सुनकर एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर घबराहट और भय था। यह कैसे संभव है? हम तो यहां से बचकर निकल आए हैं, विकास चिल्लाया। नहीं, बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारी आत्माएं अब भी उस हवेली में कैद हैं। यहां जो तुम हो वह केवल एक छाया है। अचानक मंदिर के बाहर तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सारे कदम उनकी ओर आ रहे हों। चारों ने बाहर झांक कर देखा। गांव के सारे लोग उनके सामने खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। उनकी आंखें सफेद थीं और उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। यह क्या हो रहा है? नेहा ने घबराकर पूछा। वे तुम्हें लेने आए हैं, बूढ़ी औरत ने कहा। तुम हवेली के श्राप से बच नहीं सकते। गांव वाले चिल्लाने लगे, तुमने हवेली के नियम तोड़े, अब तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। चारों ने दौड़कर मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। अब क्या करें? सोनल ने कहा। हमें वापस उस हवेली में जाना होगा, अमित ने कहा। अगर हमारी आत्माएं वहां हैं, तो हमें उन्हें वापस लाना। क्या तुम पागल हो गए हो? हम उस जगह से बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं, विकास ने कहा। लेकिन अगर यह सच है कि हमारी आत्माएं अब भी वहां हैं, तो हमें उन्हें वापस लाना होगा, वरना हम कभी शांति से नहीं जी पाएंगे, अमित ने जवाब दिया। अगर तुमने वापस जाने का फैसला कर लिया है, तो एक चीज याद रखना, बूढ़ी औरत ने कहा। हवेली केवल उन्हीं को वापस भेजती है जो उसकी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। हमें क्या करना होगा? नेहा ने पूछा। तुम्हें हर उस आत्मा को शांति देनी होगी जो वहां फंसी हुई है, और यह आसान नहीं होगा। वे आत्माएं तुम्हें मारने की कोशिश करेंगी। गांव से हवेली की ओर लौटने का फैसला चारों दोस्तों के लिए सबसे मुश्किल था। वे जानते थे कि इस बार का सफर और खतरनाक होगा। बूढ़ी औरत की बातें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। हर आत्मा को शांति देनी होगी, लेकिन कैसे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। क्या हम सच में सही कर रहे हैं? नेहा ने कमजोर स्वर में पूछा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अमित ने कहा। अगर हमारी आत्माएं हवेली में हैं, तो हमें उन्हें वापस लाना ही होगा, वरना यह सब खत्म नहीं होगा। सोनल ने डरते हुए आसमान की ओर देखा। सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था। रात का अंधेरा उनके रास्ते को और खौफनाक बना रहा था। गांव से हवेली का रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। पिछली बार जब वे इस रास्ते से गुजरे थे, तो दिन का समय था, लेकिन इस बार अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, किसी के कदमों की गूंज और कभी कभी हंसी की आवाजें। यह आवाजें असली हैं या सिर्फ हमारा डर? विकास ने सवाल किया। जो भी हो, हमें इन्हें अनदेखा करना होगा, अमित ने कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा ठंडी और भारी होती गई। नेहा ने ठिठुरते हुए कहा, यह जगह पहले जैसी नहीं लग रही। कुछ तो बदला है। यह रास्ता अब और खतरनाक लग रहा है, सोनल ने कहा। रास्ते में कुछ घंटों की चढ़ाई के बाद चारों ने देखा कि उनके सामने एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है, जिसने रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। हमें इसे पार करना होगा, अमित ने कहा। जैसे ही वे पेड़ पार करने लगे, एक चीख हवा में गूंज उठी। यह चीख इतनी जोरदार थी कि चारों ने अपने कानों को ढक लिया। तभी पेड़ के पीछे से एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। यह एक आदमी की आत्मा थी, जिसके शरीर पर गहरे घाव थे। तुम वापस क्यों आ रहे हो? आत्मा ने गुर्राते हुए पूछा। हम अपनी आत्माओं को वापस लेने आए हैं। हमें हवेली में जाना है, अमित ने साहस जुटाकर जवाब दिया।
आत्मा ने भयानक ठहाका लगाया। तुम्हारी आत्माएं अब हमारी हैं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मेरी कहानी सुनो और मुझे शांति दो। आत्मा ने उन्हें बताया कि वह ठाकुर रघुनाथ सिंह का नौकर था। उसने हवेली में हो रहे काले जादू का विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन ठाकुर ने उसे जिंदा जलाकर मार डाला। उसकी आत्मा अब भी उस दर्द में कैद थी। मैं हर रात वही जलने का दर्द महसूस करता हूँ। अगर तुम मेरी राख को शांति से गंगा में प्रवाहित कर दो तो मैं मुक्त हो सकता हूँ, आत्मा ने कहा। तुम्हारी राख कहाँ है? अमित ने पूछा। हवेली के पीछे के आंगन में। हम तुम्हें शांति देंगे, नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। आत्मा ने रास्ता खोल दिया और चारों आगे बढ़े। घने जंगलों को पार करके वे हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए। इस बार हवेली और भी डरावनी लग रही थी। इसकी खिड़कियों से लाल रोशनी झांक रही थी और दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। तुम सब वापस क्यों आए हो? एक भूतिया आवाज हवेली के अंदर से गूंजी। हम अपनी आत्माओं को लेने आए हैं, अमित ने कहा। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर कोना बदल चुका था। दीवारों पर खून से संदेश लिखे थे। तुम लौटकर क्यों आए? यहां से कोई नहीं बचता। जैसे ही चारों आगे बढ़े, दीवारों से साया निकलने लगे। ये आत्माएं धीरे धीरे उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगीं। यहाँ की हर आत्मा तुम्हें खत्म करना चाहती है, एक आवाज गूंजी। लेकिन अमित ने खंजर को कसकर पकड़ा और आत्माओं से कहा, हम यहाँ तुम्हें शांति देने आए हैं। अगर तुम हमें रास्ता दोगे तो हम तुम्हारी मुक्ति की कोशिश करेंगे। आत्माओं ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चारों ने दौड़कर एक कोने में शरण ली। हमें जल्दी करना होगा। पहले हमें उस नौकर की राख ढूंढनी होगी, नेहा ने कहा। चारों ने हवेली के पीछे के आंगन की ओर रुख किया। आंगन में एक पुराना चूल्हा था। उन्होंने चूल्हे को खोदना शुरू किया और वहां से राख निकाली। अब इसे गंगा में प्रवाहित करना होगा, विकास ने कहा। लेकिन तभी चारों ओर से आत्माओं ने उन्हें घेर लिया। हवेली की दीवारों से चीखें गूंजने लगीं। हवेली के आंगन से नौकर की राख निकालने के बाद चारों के दिलों में भय और तनाव का अजीब सा संगम था। यह स्पष्ट था कि आत्माएं उन्हें इस मिशन को पूरा नहीं करने देंगी। चारों ने राख को एक कपड़े में बांधकर संभाला और एक क्षण के लिए रुककर योजना बनाई। हमें राख को गंगा तक पहुंचाना होगा। यह आत्मा की आखिरी इच्छा है, अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन गंगा यहाँ से मीलों दूर है। और क्या हवेली हमें इतनी आसानी से बाहर जाने देगी? विकास ने चिंता जताई। हमें कोशिश करनी होगी। हर पल यहाँ रुकना खतरनाक है, नेहा ने दृढ़ता से कहा। तभी हवेली के चारों ओर से तेज हवाओं का झोंका उठने लगा। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। चारों ने जल्दी से हवेली के मुख्य द्वार की ओर दौड़ लगाई। लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि द्वार अपनी जगह से गायब हो चुका था। अब वहां केवल एक ठोस दीवार थी। यह क्या हो रहा है? दरवाजा कहाँ गया? नेहा ने चीखते हुए कहा। हवेली हमें बाहर नहीं जाने देगी, सोनल ने जवाब दिया। तभी हवेली के चारों ओर से परछाइयां उभरने लगीं। ये परछाइयां विकृत चेहरों वाली आत्माएं थीं, जो जमीन से बाहर निकल रही थीं। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके हाथ सीधे चारों की ओर बढ़ रहे थे। हमें इस जगह से किसी भी हालत में निकलना होगा, अमित ने चिल्लाया। अचानक नेहा की नजर आंगन के एक कोने में बने छोटे से दरवाजे पर पड़ी। यह दरवाजा लगभग जमीन से सटा हुआ था
और ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी तहखाने की ओर जाता हो। शायद यह कोई गुप्त रास्ता है, नेहा ने इशारा करते हुए कहा। यह हमें बाहर ले जा सकता है या और गहराई में फंसा सकता है, विकास ने शक से कहा। हमें कोशिश करनी होगी। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, अमित ने दृढ़ता से कहा। चारों ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अंदर एक संकरी सुरंग थी जो पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। अमित ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और आगे का रास्ता रोशन किया। सुरंग ठंडी और भयानक थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, काले जादू के प्रतीक, विकृत चेहरों वाली आकृतियां और रक्त से लिखे मंत्र। यह जगह और डरावनी लग रही है, सोनल ने कांपते हुए कहा। शांति बनाए रखो, हम बस रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अमित ने कहा। कुछ कदम चलने के बाद सुरंग के अंदर तेज आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें हवा में गूंजती हुई आत्माओं की चीखें थीं। तुमने हमारा संतुलन बिगाड़ दिया है। अब इस सुरंग में तुम्हारा अंत होगा। तभी सुरंग के फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। जमीन हिलने लगी और चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तेज चलो, यह जगह गिरने वाली है, विकास चिल्लाया। किसी तरह चारों ने सुरंग पार की और उसके दूसरे सिरे पर पहुंच गए। वहां एक छोटा दरवाजा था जो बाहर की ओर खुलता दिख रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। हम बाहर आ गए, नेहा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। बाहर का जंगल पूरी तरह से काला और डरावना था। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं और माहौल में एक भारीपन था। हमें जल्द से जल्द गंगा की ओर बढ़ना होगा, अमित ने कहा। जंगल के बीच से गुजरते हुए चारों ने महसूस किया कि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कहीं से भी फुसफुसाहटें और छायाएं उनका पीछा कर रही थीं। यह जगह सामान्य नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अभी भी हवेली के प्रभाव में हैं, सोनल ने कहा। हवेली का श्राप इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, अमित ने जवाब दिया। जंगल के रास्ते में उन्हें एक पुराना कुआं मिला। कुएं के पास एक और आत्मा खड़ी थी। यह आत्मा एक महिला की थी जिसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। तुम मुझे शांति क्यों नहीं देते? आत्मा ने चीखते हुए पूछा। तुम्हें क्या चाहिए? अमित ने पूछा। मेरी बेटी का कंगन कुएं में गिर गया था। ठाकुर ने मुझे वहां धकेल दिया और मार डाला। अगर तुम वह कंगन लाकर मुझे दे दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। यह कुआं बहुत गहरा है, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, अमित ने कहा। अमित और विकास ने रस्सी के सहारे कुएं में उतरने का फैसला किया। नेहा और सोनल ने कुएं के ऊपर पहरा दिया। जैसे ही वे कुएं में उतरे, उन्हें महसूस हुआ कि कुआं सामान्य नहीं है। इसके भीतर की दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और हर तरफ सड़न की गंध थी। नीचे पहुंचने पर उन्हें कंगन मिल गया, लेकिन तभी कुएं के भीतर से आत्माएं प्रकट होने लगीं। ये आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। जल्दी करो, हमें यहां से निकलना होगा, विकास ने कहा। किसी तरह दोनों ने कंगन को उठाया और ऊपर की ओर चढ़ने लगे। आत्माएं अब भी उनका पीछा कर रही थीं, लेकिन जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, आत्माएं गायब हो गईं। उन्होंने कंगन महिला की आत्मा को दिया। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। धन्यवाद, और वह रोशनी में बदलकर गायब हो गई। हमें और आत्माओं को शांति देनी होगी, अमित ने कहा। लेकिन हम इस अंधेरे से कब निकलेंगे? नेहा ने घबराते हुए पूछा। जब तक हम सभी आत्माओं को मुक्त नहीं कर देते, तब तक यह सफर खत्म नहीं होगा, सोनल ने कहा।
चारों गंगा की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे, लेकिन उन्हें पता था कि आगे का रास्ता और कठिन होगा। चारों दोस्तों ने अपने हौसले को संभाला और गंगा की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर डर और मौत का साया था, लेकिन उनके दिल में आत्माओं को शांति देने का दृढ़ संकल्प था। जंगल और घना होता गया और रास्ते में उन्हें कई विचित्र घटनाओं का सामना करना पड़ा। पेड़ों की शाखाएं अचानक जीवित होकर उनके चारों ओर लहराने लगीं, परछाइयां हवा में तैरने लगीं और चारों के कानों में बार बार एक ही आवाज गूंजती रही, तुम गंगा तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे ही चारों नदी के पास पहुंचने लगे, उनके सामने एक विशाल आत्मा प्रकट हुई। यह आत्मा हवेली की आत्माओं की नेता थी। उसका शरीर आग की लपटों से घिरा था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम्हें लगता है तुम हमें शांति दे सकते हो? आत्मा ने गरजते हुए कहा। हम यहाँ केवल तुम्हारी मुक्ति के लिए आए हैं। कृपया हमें रास्ता दो, अमित ने डरते हुए कहा। आत्मा ने ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारी मुक्ति हमारी मृत्यु है। अगर तुम हमें गंगा तक ले गए तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अचानक आत्मा ने चारों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने हवा में उड़ते हुए बड़े बड़े पत्थरों को उन पर फेंकना शुरू कर दिया। हमें इसे रोकना होगा, वरना हम मर जाएंगे, नेहा ने चीखते हुए कहा। अमित ने अपने हाथ में पकड़े खंजर को देखा। यह वही खंजर था जो बूढ़ी औरत ने उन्हें दिया था। उसने खंजर को कसकर पकड़ लिया और आत्मा की ओर बढ़ा। अमित ने खंजर से आत्मा पर वार किया। खंजर की चमक से आत्मा चीख उठी। यह खंजर हमारी आत्माओं के लिए श्राप है, उसने गुस्से में चिल्लाया। लेकिन आत्मा ने अंतिम प्रयास में हवेली की सभी आत्माओं को बुला लिया। अचानक चारों ओर सैकड़ों आत्माएं इकट्ठा हो गईं। वे चारों दोस्तों को घेरने लगीं। हमें मिलकर यह करना होगा, अमित ने कहा। सोनल, नेहा और विकास ने राख को गंगा तक पहुंचाने का रास्ता बनाना शुरू किया, जबकि अमित आत्माओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही राख गंगा की पवित्र जलधारा में मिली, आत्माएं एक एक करके रोशनी में बदलने लगीं। हवेली की नेता आत्मा ने आखिरी चीख के साथ कहा, तुमने हमारा अंत कर दिया, लेकिन यह केवल शुरुआत है। जैसे ही वह आत्मा गायब हुई, चारों दोस्तों ने महसूस किया कि हवेली का श्राप टूट चुका था। अंधेरा छंट गया और जंगल सामान्य हो गया। गांव वापस लौटने पर चारों को एहसास हुआ कि गांव के लोग अब पहले की तरह सामान्य हो गए थे। हवेली के बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा था। बूढ़ी औरत जिसने उन्हें खंजर दिया था भी गायब हो चुकी थी। क्या यह सब सच था? विकास ने पूछा। हमने इसे महसूस किया, हमने इसे जिया। यह सच था, अमित ने कहा। कुछ महीनों बाद चारों दोस्तों ने अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन जब जब वे रात में सोने की कोशिश करते, उन्हें आत्माओं की फुसफुसाहटें सुनाई देती। यह कहानी खत्म नहीं हुई है। यह केवल एक अध्याय था। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या चारों सच में श्राप से मुक्त हो गए हैं या आत्माएं अभी भी उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।